बरेली के थाना बारादरी इलाके में चंगाई सभा के जरिए धर्मांतरण का एक बड़ा सिंडिकेट चलाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि लालच देकर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। चंगाई सभा के जरिए पहले ब्रेन वॉश किया जाता, फिर लालच देकर हिंदू से ईसाई बना दिया जाता। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चंगाई सभा कर रही एक महिला और 6 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। ऐसा था श्रीमान, जब हमें धर्मांतरण का जानकारी हुई कि वहाँ पे ईसाइयों के द्वारा हिंदू लोगों को बहला फुसलाकर लालच देकर वहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। हम मौके पर पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि एक हिंदू व्यक्ति का किराए पे घर लेकर पूरा चर्चनुमा उसे बनाकर वहाँ पे प्रेयर कराने के साथ साथ हिंदू धर्म के लिए अभद्रता फैलाने के बाद वहाँ पे हिंदू धर्म की महिलाओं को और बच्चों का धर्मांतरण करा रहे थे, जिसके पश्चात हम उन्हें थाने लेके गए। मुकदमा दर्ज हुआ। आगरा के इनर रिंग रोड टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने बोनस को लेकर प्रदर्शन किया। टोल फ्री कर दिया, जिसके बाद गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए निकलने लग गईं और बाद में सूचना पर पहुंची पुलिस ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों और अधिकारियों को बैठाकर समझौता कराया। फिर टोल दोबारा से शुरू हुआ। मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। इस एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने महज 1100 रुपये बोनस मिलने को लेकर प्रदर्शन किया और टोल प्लाजा के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करीब 10,000 से ज़्यादा गाड़ियां बिना टोल दिए ही निकल गईं। इससे कंपनी को लगभग 20 लाख का नुकसान हुआ। प्लाजा पर कंपनी ने बोनस न देने के कारण सभी कर्मचारियों ने किया हड़ताल। सभी कर्मचारी बैठे अपनी हड़ताल पर, जैसा आप देख सकते हो कैमरे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर लगभग 2 घंटे तक हजारों गाड़ियां बिना टोल दिए निकलती चली गईं। कारण रहा कि टोल प्लाजा के कर्मचारी और अधिकारियों में बोनस को लेकर प्रदर्शन। हालांकि जब दिवाली के बोनस कर्मचारियों को 1100 रुपए के रूप में दिया गया तो उसके बाद कर्मचारी उग्र हो गए और उन्होंने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 2 घंटे तक टोल प्लाजा से बिना टोल दिए ये गाड़ियां निकलती चली गईं। अब जो कर्मचारी थे उन्होंने आरोप लगाया कि साल भर से वह काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बोनस के रूप में 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। जिसके बाद सभी कर्मचारी एकजुट हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अनुमान लगाया जा रहा है 2 घंटे तक ये टोल प्लाजा पर हजारों गाड़ियां बिना टोल दिए निकलती चली गईं और जिसमें लाखों रुपए का नुकसान इस टोल प्लाजा को हुआ। गाजियाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की 22 साल का आशु उर्फ सोनू माही वाटिका टीला शाहबापुर का रहने वाला था और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस को खंगाल रही है। युवक की गोली मारकर हत्या हो गई है। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर एक शख्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना सिटी जोन के धूमनगंज थाना क्षेत्र की है। मुंडेरा चुंगी पर टोल पंप पर रविंद्र उर्फ मुन्नू पासी की हत्या कर दी गई। रविंद्र संविदा पर रोडवेज बस का ड्राइवर था। हत्या की वजह का पता नहीं चल सका। हत्या की घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रयागराज कानपुर हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। पुलिस काला अधिकारी मौके पर पहुंचे प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। यहाँ पर आए, क्या मामला है? यहाँ पर पुलिस के द्वारा 7 मरीजों को लाया गया जो आपस में लड़ाई का मामला है। उनका सबका मेडिकल कर दिया गया है और सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस मारपीट में कुल 7 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गांव के लोगों का कहना है कि मामूली बात को लेकर विवाद इतना बड़ा कि खूनी संघर्ष हो गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। यहां पर शराब के नशे में धुत एक युवक ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराबी ने अपनी मां से शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगे थे। मां द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर वो मां को मारने पीटने लगा। उसी दौरान उसका छोटा भाई मौके पर पहुंचा और मां को पीटते देख गुस्से में उसने नीरज को रोकने की कोशिश की। देखते ही देखते दोनों भाइयों में जमकर कहा-सुनी और मारपीट हो गई। गुस्से में आए रवि किशन ने नीरज को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने आरोपी रवि किशन को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में एक लड़का मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लड़के का आरोप है कि एक शख्स ने प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 5 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस शख्स पर ठगी का आरोप है उसका नाम इलियास है। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़के को नीचे उतारा है। बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और बताया जा रहा है 2 बच्चे की मां को एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग हो गया था। 10 अक्टूबर को दोनों घर से फरार हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को बरामद कर लिया है और महिला अपने पति के साथ चली गई। बाद में दोनों फिर मिले और जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। ललित और आरती है के द्वारा कीटनाशक पदार्थ खा करके आत्महत्या का प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होती स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर दोनों को ही सीएचसी कीरतपुर भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया था। इलाज के दौरान दोनों ही लोगों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु पश्चात दोनों ही लोगों के शवों को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए मृत्यु के सही कारण को जानने के लिए पोस्टमार्टम हेतु शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। और मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अम्मेहेड़ा गांव में स्थित नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र सवालों के घेरे में है। दरअसल यहां पर एक शख्स फहमिद को भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक नशा मुक्ति केंद्र में फहमिद को इतना टॉर्चर किया गया कि फहमिद की मौत हो गई। नशा मुक्ति केंद्र का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें फहमिद के हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया। फहमिद के परिजनों ने इस मामले में 2 संचालकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जांच कर रही है। सोनभद्र में शख्स के कुल्हाड़ी लेकर दौड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानलेवा हमला की नीयत से दौड़ा शख्स मामूली विवाद के बाद शख्स कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा है और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। चौपन थाना क्षेत्र के कोटा ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला। फिरोजाबाद में गेल पीएनजी गैस पाइपलाइन में रिसाव के चलते आग लग गई है। इस घटना में एक महिला की साड़ी भी जल गई। हालांकि किसी की जान नहीं गई। सूचना मिलने पर गेल के गैस विभाग ने इमरजेंसी में फायर टेंडर भेजा है, जिसने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने मकान की दहलीज पर बैठी थी, तभी नाली से गुजर रही गैस पाइपलाइन से आग की लपटें उठने लग गई, जो उसकी साड़ी तक पहुंच गई। आसपास मौजूद लोगों ने साड़ी में लगी आग बुझाई और विभाग को सूचना दी है। पटाखे चला रहे थे, एक पटाखा उछट के कोई तिलंगा गिर गया जहाँ गैस का कनेक्शन है, वहाँ एकदम आग फैल गई है, जिसमें मेरी माता जी की साड़ी वाड़ी जल गई है। क्या नाम है? बाल जल गए हैं और साड़ी उनकी जल गई है। वो बच गई कि मतलब आग फैल नहीं पाई ढंग से। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह पुलिस। हरदोई में घर में रखा सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिसमें मां बेटी गंभीर रूप से झुलस गई और घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। सुरसा ब्लॉक के बघौली थाना क्षेत्र की घटना है। गैस सिलेंडर में गैस लीक होने से यह हादसा हुआ। धमाके में घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में सो रहे 3 लोग घायल हो गए, झुलस गए। सभी घायलों को बालामऊ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
बाराबंकी में लखनऊ सुल्तानपुर नेशनल हाईवे पर सेब लदा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। डिवाइडर से टकराने से ट्रक के परगच्छे उड़ गए, ड्राइवर घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत त्रिवेदीगंज चौराहे पर यह हादसा हुआ। कुशीनगर में बेकाबू बोलेरो पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हाटा कोतवाली के NH-28 पर यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रयागराज में संगम की रेती पर जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच साधु संतों की ओर से एक बार फिर से सनातन नहीं मानने वाले लोगों को मेले में आने से रोकने की मांग उठने लग गई है। संतों का कहना है कि जिसके मन में सनातन की परंपरा के प्रति सम्मान का भाव है, उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जिन लोगों के मन में सनातन के प्रति आस्था नहीं, उन्हें मेले में आने से रोका जाना चाहिए। और श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायणाचार्य शांडिल्य जी महाराज ने कहा है, जैसे मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह से संगम क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश भी बैन होना चाहिए। जितने भी लोग काम करने वाले आते हैं, सेवा देने के लिए आते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का सनातन के प्रति श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, ऐसे लोग इस मेले में ना आवें और उनको ना आने दिया जाए। जिसकी भी आस्था और श्रद्धा सनातन के प्रति है, इस पवित्र मेले के प्रति और मेले में आने वाले जितने भी स्नानार्थी हैं, तीर्थयात्री हैं, सबके प्रति आस्था का भाव जो रखता हो, ऐसे लोगों को आने से कोई रोकने की आवश्यकता नहीं। अन्यथा जिन लोगों के मन में सनातन के प्रति आस्था नहीं, उनको कदापि न आने दिया जाए। हमारे कुंभ क्षेत्र में कोई गैर हिंदू न जाए, अभी से अधिकारी चेत जाएं। जो समस्याएं यहाँ हो रही हैं, लगातार वो अनाप शनाप पैसा लेंगे, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे और आप शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते। बहुत सारी चीज़ें अभी आपने देखा होगा, वीडियो वायरल होते रहते हैं, कितना शुद्ध रहते हैं। तो मैं राज्य सरकार से और माघ मेला प्रशासन से अभी से मांग कर रहा हूं। माघ मेले में हिंदू धर्म में आस्था न रखने वालों को बैन करने वाले संतों के बयान पर मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का बयान आया है। मौलाना ने इस तरह की मांग करने वाले संतों को आपसी भाईचारे का विरोध बताया। 3-4 बड़े धर्म गुरुओं ने इस तरह की बात कही है कि माघ मेले में किसी मुसलमान को ठेका नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले और बहुत सारे त्यौहार गुजरे, उन तमाम त्योहारों में भी इसी तरह की बातें कही गई और त्योहार को विवादित बनाने की कोशिश की गई और अच्छे खासे माहौल को, खुशगवार माहौल को, फिजा को परागंदा करने के लिए ये इस तरह के विवादित बयान लोग देते हैं और अपनी नफरत की रोटियां सेकते हैं। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा हुई। गाय के गोबर से बने विशाल गिरिराज जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भक्तों ने लगाई गिरिराज जी की परिक्रमा से पहले दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें स्थानीय बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा शामिल हुए। देश विदेश से आए भक्तों ने गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए। तो भगवान कृष्ण के द्वारा अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया गया और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासियों को सुरक्षित किया गया। तभी से भगवान कृष्ण की पूजा के रूप में ये गोवर्धन पूजा अब होती है और आज ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में हो रही है। जब भगवान पे श्रम पड़ा तो श्रम के बाद ठाकुर जी का अन्नकूट महोत्सव लगाया जाता है और उस अन्नकूट महोत्सव में सभी सामग्रियों का प्रयोग होता है। सकली, अनसकली, कड़ी, चावल, खीर, इन सभी का भोग लगाया जाता है। उसे अन्नकूट महोत्सव है।
आगरा में एक अनोखी शादी हुई जिसमें विदेशी जोड़े कैमिला और एडविन ने हिंदू परंपराओं को अपनाते हुए 7 फेरे लिए। दूल्हा एडविन शेरवानी और पगड़ी में नजर आए, जबकि दुल्हन कैमिल ने लाल लहंगे में सभी का दिल जीत लिया। पहले हल्दी मेहंदी से लेकर जयमाला और फेरे तक का हर रस्म पूरी भारतीय रीति रिवाज से निभाई गई। मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और फूलों से सजी शाम में विदेशी मेहमान भी भारतीय संस्कृति में रंग गए। इस दौरान कैमिला और एडविन ने कहा कि भारत की परंपराओं ने हमें आत्मिक शांति और अपनापन दिया है।